अगर आप ही सर्च कर रहे हैं अपने हेयर्स के लिए एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हेयर्स का टाइप क्या है और आपके हेयर्स के टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर स्ट्रेटनर उसके लिए सूटेबल है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कोटिंग हेयर स्ट्रेटनर की सबसे बेस्ट होती है और किस टाइप के हेयर्स के लिए कौन सी कोटिंग सबसे बेस्ट होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे। तो वही कंफ्यूजन आपकी मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे कौन-कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर सेलेक्ट कर पाएँ। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी वाइफ के लिए एक और नया हेयर स्ट्रेटनर बाय किया था, जो कि है आइकॉनिक का टाइटेनियम प्रो। और उस हेयर स्ट्रेटनर के रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे वाइफ के जो हेयर है वो थिक हेयर कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ उनका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में मैंने टाइटेनियम कोटिंग वाले इस हेयर स्ट्रेटनर को बाय किया था जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको बेस्ट हेयर स्ट्रेटनिंग चाहिए अपने हेयर स्ट्रेटनर से, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हेयर टाइप के लिए कौन से हेयर स्ट्रेटनर की कोटिंग बेस्ट है। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मेक श्योर ये रिसर्च, ये मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक-एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे रात को 3:20 पे शूट कर पाता हूँ, क्योंकि यही मोटिवेशन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है हेयर स्ट्रेटनर के एजेस। अब आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको हेयर स्ट्रेटनर के 2 टाइप के एजेस देखने को मिलेंगे। एक राउंड टाइप के एजेस और दूसरे शार्प एजेस। तो कौन सा एजेस वाला हेयर स्ट्रेटनर आपके लिए बेस्ट है? तो दोनों के अलग-अलग पर्पस हैं। जो राउंड एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर आते हैं ना, अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम कम है और आपके हेयर्स जो है ऑलरेडी स्ट्रेट है, बस आपको आपके हेयर्स के अंदर थोड़ा कर्ल्स बनाने हैं और अपने हेयर्स के अंदर वॉल्यूम ऐड करना है, देन आपको राउंड एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करने चाहिए। और वहीं जो शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, अगर आपके हेयर्स जो है बहुत ज्यादा ड्राई भी हैं और बहुत ज्यादा कर्ली है और आपको उन्हें प्रॉपर्ली स्ट्रेट करना है, एक अच्छे से स्ट्रेटनिंग रिजल्ट चाहिए आपको हेयर्स के लिए, तो ऐसे में शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर सबसे बेस्ट होते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट विड्थ, यानी जो हेयर स्ट्रेटनर के अंदर जो प्लेट होती है जिससे आप हेयर स्ट्रेट करते हो, जिसपे कोटिंग होती है, उसकी चौड़ाई। अब मार्केट के अंदर आपको 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक की हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट विड्थ देखने को मिल जाती है। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है? ये डिपेंड करता है आपके हेयर्स के टाइप के ऊपर। अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम बहुत कम है और थिन हेयर्स हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि 1 इंच वाली हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट विड्थ को कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है, डेंसिटी अच्छी है और थिक हेयर्स है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप 2.5 इंच वाली प्लेट विड्थ को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्लेट विड्थ होगी हेयर स्ट्रेटनर उतना ज्यादा महंगा होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो पॉइंट है दोस्तों, ये हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता है और वो है हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट्स की कोटिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हेयर स्ट्रेटनर के अंदर 3 टाइप की प्लेटिंग या कोटिंग देखने को मिल जाती है। अब प्लेटिंग या कोटिंग मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ हेयर्स पे आपको कोटिंग मिलती है और कुछ हेयर स्ट्रेटनर के अंदर आपको प्लेट्स मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में आपको मैं आगे भी रिमाइंड करूंगा। तो सबसे पहले जो 3 टाइप की कोटिंग आपको हेयर स्ट्रेटनर के अंदर देखने को मिलती है, पहली है सिरामिक, दूसरी है टाइटेनियम और तीसरी है टर्मलिन। अब जो सिरेमिक कोटिंग है, अगर आपके हेयर्स जो है उनका वॉल्यूम कम है और थिन हेयर से, वीक हेयर से जल्दी टूट जाते हैं, तो ऐसे में आपको सिरेमिक कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करने चाहिए। ध्यान रहे सिरेमिक कोटिंग जो है, जो आपकी प्लेट पर जो कोटिंग होगी वो सिरेमिक की कोटिंग होगी। तो ऐसे हेयर स्ट्रेटनर अगर आप बाय करते हैं तो आपको सस्ते जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ओवर द टाइम 2 से 3 साल बाद आप उसे यूज करोगे तो ऐसे में उनकी कोटिंग फेड हो जाएगी और आपकी हेयर स्ट्रेटनर को जब आप यूज करोगे तो आपको हेयर स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर बाय करो, उस पे ये देखना कि उसके अंदर कोटिंग है कि वो प्लेट ही सिरेमिक की है। ये हर एक हेयर स्ट्रेटनर पे अप्लाई होता है, चाहे फिर वो आपका टाइटेनियम हो या फिर टर्मलिन हो। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद जो सेकंड कोटिंग है दोस्तों वो है टाइटेनियम कोटिंग। तो अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम काफी अच्छा है और आपके थिक हेयर्स हैं और ड्राई कैटेगरी के भी हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि टाइटेनियम कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपके हेयर टाइप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरे वाइफ की जो हेयर्स है वो भी थिक कैटेगरी के, उनकी हेयर्स का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो ऐसे में आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आइकॉनिक के इस हेयर स्ट्रेटनर ने मेरी वाइफ की हेयर्स को कितने अच्छे से स्ट्रेट किया है। तो अगर आपको भी ऐसी स्ट्रेटनिंग चाहिए तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके हेयर टाइप के लिए कौन सी हेयर स्ट्रेटनर की कोटिंग बेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोटिंग आती है
वो आती है टर्मलिन। अब टर्मलिन जो है दोस्तों एक स्टोन होता है जो आपको हेयर स्ट्रेटनर के अंदर देखने को मिलता है, तो इसे हम टर्मलिन कोटिंग कहते हैं। और अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, ड्राई कैटेगरी के हैं और बहुत ज्यादा घुंघराले उलझे हुए हेयर्स हैं और आपको उन्हें स्ट्रेट करना है, तो ऐसे में जो है टर्मलिन कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर सबसे बेस्ट रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरे कैसे भी हेयर्स है, मैं किसी भी टाइप के हेयर स्ट्रेटनर से कोटिंग कर सकती हूँ क्या? तो हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपके हेयर्स जो है सूटेबल है सिरेमिक कोटिंग के लिए और आप टाइटेनियम कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर से अपने हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे, तो उस प्रोसेस को आपको रिपीट करने में क्या होगा, डबल टाइम भी लग सकता है या फिर आपके हेयर्स जो है डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे में आपकी टर्मलिन कोटिंग सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, जो कि है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग आपके हेयर स्ट्रेटनर के अंदर। तो ये फीचर आपको हमेशा देखना है, क्योंकि जब भी क्या होता है कि आपका हेयर स्ट्रेटनर एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाता है, वो ऑटोमेटिक शटअप हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप हेयर स्ट्रेटनर को यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी हेयर्स जो है डैमेज नहीं होंगे एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाके, क्योंकि अगर उससे ऊपर चला गया तो हेयर्स डैमेज हो जाएंगे। तो सर्टेन टेम्परेचर पे जाके वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सेकंड थिंग, कि आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज कर रहे थे और उसे ऑफ करना भूल गए, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसी के साथ साथ आपको मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग ऑप्शन भी देखने हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग हीट सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी मिस मत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है बाइंग पर्पस ऑफ हेयर स्ट्रेटनर। वेल, बाइंग पर्पस जो है आपको पता है कि आप किस पर्पस के लिए हेयर स्ट्रेटनर बाय कर रहे हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर बाय कर रहे हैं, पार्लर पर्पस के लिए, या फिर आप डेली हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हो और आपको काफी अच्छा हेयर स्ट्रेटनर चाहिए, तो ऐसे में आप हमेशा एक प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर करना। और वहीं आप ओकेजनली अपने घर के अंदर या पार्टी वार्टी में जाते हो और हेयर स्टाइलिंग करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, तो आप एक ऐसे में लोअर कैटेगरी के हेयर स्ट्रेटनर को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपके हेयर जो है आराम से स्ट्रेट हो जाएंगे। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। इसके बाद बात करें ब्रांड्स और वारंटी की, तो ब्रांड्स देखिए आप आइकॉनिक, फिलिप्स, वेगा, इस टाइप के जो वेल नोन ब्रांड्स है, उनके हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद ने आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर बाय किया है। इसके बाद आपको हमेशा हेयर स्ट्रेटनर पे मिलने वाली वारंटी चेक करनी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और हमेशा कंसीडर करने हैं एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे। जिससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर बाय करने में अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो कि मैंने सोचा था मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये बात तो सभी को पता लग गई कि किस टाइप के हेयर्स के लिए कौन सी टाइप की कोटिंग बेस्ट रहती है। पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की हेयर कैटेगरी के लिए कितने हीट या टेम्परेचर सेटिंग पे आपको हेयर स्ट्रेटनर को यूज करके स्ट्रेटनिंग करनी चाहिए। तो अगर आपके हेयर्स जो है थिन है और वीक कैटेगरी के हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के हीट सेटिंग पे आप अपने हेयर स्ट्रेटनर को यूज करके स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। वहीं आपके हेयर्स जो है थिक हेयर्स है, मीडियम कैटेगरी के, और उनका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो ऐसे में आप 160 डिग्री सेल्सियस से लेके 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हीट सेटिंग पे अपने हेयर स्ट्रेटनर को यूज करके स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। और वहीं आपके हेयर्स बहुत ज्यादा थिक है, कर्ली हेयर्स है, फ्रीजी हेयर्स है, उलझ जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अपने हेयर स्ट्रेटनर की हीट सेटिंग को एडजस्ट करके आप हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, अगर आपके हेयर्स ड्राई, फ्रीजी या फिर बहुत ज्यादा कर्ली है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट हो तो नीचे के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज, इस चैनल पे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले हेयर स्ट्रेटनर बाइंग गाइड का एक और वीडियो बनाया था। उसमें मुझे कमेंट आया था कि भाई एक ऐसा हेयर स्ट्रेटनर बताओ जो कि मेरे हेयर्स को लॉन्ग लास्टिंग तक स्ट्रेट रख सके। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप कितना ही महंगा या कितनी ही अच्छी ब्रांड का हेयर स्ट्रेटनर बाय कर लो, आपके हेयर्स जो है स्ट्रेट तब तक ही रहेंगे जब आप उन्हें वॉश नहीं कर लेते। मतलब कि आपके हेयर स्ट्रेटनर सिर्फ नेक्स्ट वॉश तक ही स्ट्रेट रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट 5 हेयर स्ट्रेटनर्स है हर कोटिंग के अंदर, चाहे फिर वो सेरामिक हो, टाइटेनियम हो या टर्मलिन हो, उनके बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं उनके बारे में बताने लगूंगा, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और ज्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी सब तो आपको पता लग ही गया, तो जाइए उन लिंक्स को चेकआउट करिए और अपने लिए एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर
बाय करिए अपनी हेयर स्टाइल के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।